चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा है बच्चों की सुरक्षा का जो थर्ड पॉइंट तो आपने देखा था। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कौन सा है? हिंदी देखिए, संचार में नियंत्रण रखें। बच्चों से कौन लोग, यहाँ पर लिखे है योग, तो बच्चों से कौन लोग संपर्क कर सकते हैं और वे किन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर अभिभावक नियंत्रण रखें। ये कब कहा जा रहा है कि बच्चे जब छोटे होते हैं उनके लिए, अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, वयस्क हैं, तो निगरानी से ज़्यादा उनसे बातचीत करना बेहतर रहता है, ये यहाँ पर कहा गया। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए। हिंदी, संचार पर नियंत्रण रखें। बच्चों से कौन लोग संपर्क कर सकते हैं और वे किन ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पर अभिभावक नियंत्रण रखें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। जब वे समझदार हो जाएंगे तो उनसे केवल आप बातचीत कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ये यहाँ पर कहा गया। अब चलिए इंग्लिश देखते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण। कंट्रोल कम्युनिकेशंस, मीनिंग क्या हुआ? संचार पर नियंत्रण रखें। ठीक है, मीनिंग देखते जाइएगा, वोकेबलरी वर्ड्स, ये सब चीज़ें आपको ये यहाँ पर आसानी से समझ में आएंगे, आप आसानी से सीख पाएंगे और इन्हें याद भी रख पाएंगे। और ये सब चीज़ें यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है? देखिए माय फ्रेंड, कि आप अगर वोकेबलरी वर्ड्स याद करते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, आखिर में आप करते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जब कोई एक दूसरे से संबंधित होता है, जुड़ा होता है, जो आपके माइंड को इफ़ेक्ट कर रहा हो, तो जब ये वर्ड इस तरह से जुड़े होते हैं तो हमें याद करने में आसानी होती है। और इसमें नॉलेज तो हमारे लिए एक फ्री है, एडवांस है। तो इसलिए इन्हें ध्यान से देखिए हर वीडियोस को, वहाँ पर उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, सेंटेंसेस कैसे बने हुए हैं। हाँ, जब आप वोकेबलरी वर्ड्स याद रखते तो फिर आपको ये भी देखना होता है कि उसका वाक्य में कैसे यूज़ होता है ना। तो यहाँ पर आप वोकेबलरी वर्ड्स भी याद रख पा रहे हैं कि इसका मीनिंग ये होता है, फिर उससे वाक्य कैसे बनते हैं ये भी आप देख पा रहे हैं, फिर नॉलेज आपके लिए ऊपर से फ्री है। तो इसलिए इन्हें ध्यान से देखिए कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वाक्य कैसे बने हुए हैं। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। और जैसे हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा आप इंग्लिश पर फोकस कीजिए। इंग्लिश को अपने शब्दों में, जैसा कि आप पढ़ लेते हैं या फिर सुन लेते हैं, उसके बाद इन्हीं को अपने शब्दों में कहने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू स्पीक, और इस तरह से आपको बोलना आएगा और आप इंग्लिश समझने लगेंगे। तो चलिए, यहाँ पर लिखा कि कंट्रोल कम्युनिकेशंस, संचार पर नियंत्रण रखें। यहाँ पर लिखा पेरेंट्स शुड कंट्रोल, शुड का मतलब चाहिए ना, ऐसा सेंस देता है। पेरेंट्स, माता पिता को कंट्रोल करना चाहिए। क्या? पेरेंट्स शुड कंट्रोल हु कैन कॉन्टेक्ट देयर चिल्ड्रन, माता पिता को नियंत्रण में रखना चाहिए। किस पर? कि कौन उनके बच्चों से बात कर सकते हैं, एंड व्हाट एप्स दे कैन यूज़, और कौन से ऐप्स या फिर कौन से ऐप्स वे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यही तो है जो हिंदी में लिखा गया है, उसे इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। पेरेंट्स शुड कंट्रोल, पेरेंट को यह कंट्रोल में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए कौन उनके बच्चों से बात कर सकते हैं और कौन से ऐप्स ये इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। सो व्हाट इज सेड हियर? It is said that parents should control who can contact their children and what apps they can use. And you have already learned that parents must monitor their children's online activities because they are younger now, but when they are adults, it is more important to communicate than monitoring.
this is what you had learned today, learned yesterday. Okay, but now what you have learned is parents would control who can contact their children and what apps they can use. So in this way, children's safety will be remain. So it's all. Thank you.